राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए माही चौथ, तिलकुटा चौथ जिसे सकट चौथ भी कहा जाता है, उसकी उद्यापन विधि लेकर के आई हूँ। तिलकुटा चौथ जो है 2 आने वाली बड़ी चौथों में मानी जाती है। करवा चौथ की तरह ही हर सुहागिन महिला जो है इस सकट चौथ, तिलकुटा चौथ का जो है बड़े ही जोश के साथ में व्रत करती हैं। और अगर आप इसका उद्यापन करना चाहती हैं तो इसके लिए आप 14 महिलाओं को जो है पहले ही आमंत्रण दे दें। कि आप घर पर नहीं जमा रहे और उनको उनके ही घर पर परोसा दे रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। उनके लिए कोई ना कोई चीज अवश्य ले, सुहाग का सामान अवश्य ले। में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्लाउज के पीस पर ही पूरा श्रृंगार रख करके और दक्षिणा रख करके दे सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो साड़ी के ऊपर आप पूरा श्रृंगार का सामान, तिल के लड्डू या गजक और दक्षिणा रख करके भी सबको दे सकते हैं। एक बेस तैयार करें सास के लिए, ननद या जेठ जिसको भी आप जमाना चाहते हैं उसके लिए, जिसमें साड़ी, ब्लाउज, कोट, पूरा श्रृंगार का सामान, चूड़े, बिछिया आदि वगैरह, दक्षिणा वगैरह सारी चीजें रखें। आदमी जिसको भी खाना खिला रहे हैं आप उनके निमित्त भी उनके कपड़े रखें और उनको दक्षिणा अवश्य देवें। तो इस तरीके से आप जो है चौथ के व्रत की तैयारी कर लें। एक दिन पहले ही आप जो है मेहंदी लगावें, दूसरे दिन जो है सिर सहित स्नान करें, नए स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद में जो है आप तिलकुटा तैयार करें जो कि कच्चे तिल और गुड़ को मिला करके बनाया जाता है। इस तिलकुटे के बिना जो है इस चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। जो खाना खिला रहे हैं या फिर उनको उनके घर ही पैकेट दे रहे हैं तो उनके निमित्त जो है आप सात्विक भोजन जो भी आप तैयार करना चाहते हैं वो भोजन तैयार करें। इसी बीच में जो है आप चौथ माता की पूजा करें। तो अपने समय के अनुसार ये पूजा करें, क्योंकि कहीं कहीं पर यह पूजा सुबह के समय होती है, कहीं कहीं पर 4 या 5 बजे के करीब होती है और कहीं कहीं पर जो है रात में होती है। तो जिस तरीके से आपके घर परंपरा के अनुसार किया जाता है, देश परंपरा के अनुसार होता हो, जगह स्थान के अकॉर्डिंग, तो आप उस तरीके से कर लें। तो दोस्तों, यदि आप महिलाओं को घर घर ही परोसा दे रहे हैं तो हो सके तो आप अपनी पूजा जो है सूर्यास्त से पहले ही कर लें, क्योंकि आप महिलाओं को भोजन उनको समय के अनुसार पहुंचा तब भी देंगे। फिर आप सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य दें। जो इस तरीके से फिर आप अपनी 14 थाली तैयार करें, जिनमें जो आपने भोजन बनाया है वह भोजन रखें, नहीं तो 2-2 पूड़ी और थोड़ा सा तिलकुटा अवश्य रखें। माँ का वेश रख लें और सारी महिलाओं के जो भी श्रृंगार का सामान है, दक्षिणा आप जो भी दे रहे हैं वो रख लें। फिर इस कहानी सुन करके इन सभी चीजों पर जो है रोली के छींटे लगाएं, रोली जल के छींटे लगा करके उन सभी को कलप करके यानी मंस करके साड़ी का पल्लू लेकर के 7 बार कलप करके अपने अखंड सुहाग की माता से प्रार्थना करें कि माता ऐसे ही हमारे निर्विघ्न व्रतों को कराती रहे। यदि आप भोजन दे रहे हैं तो इतना अवश्य ध्यान रखें कि भोजन जो है एक व्यक्ति के भरपेट अनुसार पूरा अच्छे तरीके से पैक करें और आपने जो भी कल्पा सामान है वह भी उनके साथ अवश्य रख दें। और फिर अगर आपने घर पर खाने का निमंत्रण नहीं दिया है तो महिलाओं के घर पर जो है या तो आप स्वयं जा करके या किसी के हाथ जो है वह परोसे और वह सामान सारा पहुंचा दें। यदि आपने उनको घर पर खाने के लिए निमंत्रण दिया है, घर पर निमंत्रण दिया है, तो सभी महिलाओं को जो है चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन कराएं। सूर्योदय के समय तिलकुटा से ही चंद्रदेव को अर्घ दे करके सासू माँ के लिए वायना निकाले, उसमें तिलकुटा अवश्य रखें। सासू माँ का जो वायना निकाला है उनको भोजन करा करके वह वायना और जो भी वस्त्र वगैरह दिए उनके पैर छू करके उनको अवश्य दें। आपको भोजन कराने के बाद में आप स्वयं भी भोजन करें, स्वयं भी सबसे पहले तिलकुटे का ही प्रसाद लें। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप तिल चौथ का उद्यापन कर सकते हैं। तो यदि आपके घर में बेटे की शादी हुई है, उसकी पहली माही चौथ है, और यदि आपके घर में बहू के पहला बेटा हुआ है, बच्चा हुआ है, वो भी लड़का है, तो आप अपने घर परिवार मोहल्ला पड़ोस में भी जो है तिलकुटा अवश्य बांटें। तो उसके लिए आप 5.25 सेर का तिलकुटा बना करके उसको कलप करके फिर आप उसे बांटें। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।